मध्य प्रदेश के नवागत जिला मऊगंज में गौशालाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की है, जहां गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले सरकार के राज में मऊगंज जिले में आजकल गौशाला के नाम से गोरख धंधा बन चुका है। जहां पुलिस की गौशाला खुलती है, कलेक्टर की गौशाला खुलती है, लेकिन जो गौशाला बनी है उसमें गौ माता की मृत्यु हो रही है, जिसमें गौमाता को उठाया भी नहीं जा रहा है। जो गौमाता गौशाला में ही मृत पड़ी हुई है और इतनी भारी ठंड में गौमाता को गौशाला के अंदर न रखते हुए बाहर ही बांध दिया जाता है। बाड़े के अंदर रात भर ठंड में गौमाता को बाहर ही रहना पड़ता है और गौशाला का कार्य पूर्ण नहीं है। गौशालाएं अधूरी बनी हुई हैं और गौशाला की राशि पूर्ण तरह से सरपंच और सचिव इंजीनियर की मिलीभगत से आहरित कर ली गई, जिस पर शासन प्रशासन और सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस विशेष रिपोर्ट में। अगर आपका नाम? मेरा नाम संतोष शर्मा है। ये जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ क्या है ये हमारे गांव की गौशाला है, ग्राम देवरा की। ग्राम देवरा ग्राम पंचायत की गौशाला है और इस गौशाला को देखकर बड़ा दुख और कष्ट हो रहा है कि एक गौ माता कई दिनों से मरी हुई है, न उनका कोई फेंकने वाला न कोई देखने वाला। आज हम फर्स्ट चक्कर आए हैं अपनी गौशाला देखने अपने मित्र के साथ, तो इस गौशाला की दुर्दशा देख के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि कोई आदमी यहाँ दिख नहीं रहा है, न कोई चरवाहा न कोई जिम्मेदार आदमी, और शासन का इतनी बड़ी राशि यहाँ खर्चा करने के बाद एक मवेशी भी आपको देख लीजिए कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब एक गौ माता वहाँ पड़ी है, करीब 1 हफ्ते से पड़ी है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। तो चलो, एक गौशाला हमारी वहाँ सामने है और वो गौशाला का जो ऊपर का टीना है वो टीना भी हटा लिए हैं, तोड़ दिए हैं, चोर लोग ले गए होंगे, जैसा ले गए होंगे। और एक गौशाला बनी है, दूसरी गौशाला फिर बनाए हैं और दूसरे गौशाला में मैं आकर देख रहा हूँ एक भी जानवर नहीं है, ना गौ माता है, न गौ के वंशज कोई दिख रहा है और न कोई यहाँ आदमी ही मतलब दिख रहा है। इसको देखने से आपको यह लग रहा है कि बाहर गौ माताएं बांधी जाती है, अंदर तो कोई कार्य ही पूर्ण नहीं है। भाई यहाँ देख रहे हैं कि बाड़ा बना है, बाड़ा टाइप का बना है, अंदर तो कोई मतलब नहीं है गौ माता, लेकिन बाहर ऐसा लगता है देखने से कि कुछ कार्य ही पूर्ण नहीं। हाँ, कार्य संपूर्ण है ही नहीं है, लेकिन कार्य भी आज भी संपूर्ण नहीं होने की संभावना है। पंचायत के भ्रष्टाचार को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ एक गौशाला बनी है, दूसरी की आवश्यकता थी क्या? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब एक गौशाला में ही मतलब पर्याप्त गौओं के लिए हो जाता था, दूसरी गौशाला शायद घोटाला करने के लिए किए होंगे या कोई दूर भी हो सकती थी। अब एक ही पास में। इस विषय को लेके पंचायत के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत के विषय में तो इस समय हमारे सरपंच महोदय बिल्कुल वो बने हैं, मौन धारण किए हुए हैं। उन्हें क्या हो रहा है पंचायत में दिखता ही नहीं है और हमारे सचिव महोदय मनमाना काम कर रहे हैं। उनसे अगर कोई बात कहा भी जाए तो वो ना नुकुर करके मतलब कि साइड मान लेते हैं। किसी पंचायत के मैटर में वो बोलना नहीं चाहते हैं, भैया मैं क्या करूं, सरपंच चुपचाप कुछ काम करते नहीं। जमकर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं सरपंच। हाँ, इसमें हमारे ग्राम पंचायत देवरा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सचिव सरपंच दोनों लिप्त होकर के। आपका परिचय? हमारा परिचय है शिव कुमार पटेल। क्या करते हैं आप यहाँ और किस ग्राम पंचायत में हैं? देवरा ग्राम पंचायत में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम गौशाला का गोरू चराते हैं। गौशाला में आपको काम करते हुए कितने दिन हो गया? हमको करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। पेमेंट वगैरह बराबर मिल रहा है। आप गौशाला के अंदर गौ माताओं को अंदर क्यों नहीं बांधा जाता आपके द्वारा? ये सर गोरू बांधा जाता है, लेकिन जो है तो ठंडी कम थी इसलिए नहीं बांधा जा रहा था। तो लेकिन आज से गोरू कल है हम जो है तो बोले हैं कि इनको अंदर करो। आप बोले हैं? किससे बोले हैं? जी, गोबर टारा था कि इनका अंदर बेड़ा, सवेरे जब गोबर टारा जावे तो ढील के बाहर कर जाए। सरपंच यहाँ कितने दिन में आते हैं गौशाला को देखने? सरपंच तीसरे चौथे रोज आते रहते हैं। अभी एक गाय मरी हुई अंदर पड़ी हुई है, तो आज मरी है।
आज अभी तक उसको फेंका क्यों नहीं गया? उसको देखते हुए तो ये नहीं लग रहा था कि आज देखिए क्या है कि हमने चमार को फोन लगाया, चमार आता है झरी रही से, तो अभी नहीं आ पाए, आया शाम तक में आके टारेगा। उस गाय की मृत्यु कैसे हुई? गाय की मृत्यु, अब जो डांगर हैं, सियाने हैं, बुढ़े हैं, तो वो तो मरेंगे। उसके इलाज के लिए आपने किसी को फोन किया? अब जो मरने शरण में है वो तो मवेशियों के साथ में पहुंच नहीं रही थी, गोरुओं के साथ में, जैसे हम गोरू ढील दी। आपने डॉक्टर को सूचना दी कि गाय मरने वाली है, आके इसकी जांच करो, कि नहीं दी? नहीं दी। नहीं दी, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि वो मरने वाली है? मरने वाली है ना, आप ही के द्वारा बताया गया। बाकी सरपंच को आपने सूचित भी किया? सरपंच को सूचित किया कि जब से आने हैं, डांगर हैं, मरेंगे, तो सरपंच बोलेंगे कि मरेंगे तो कहा हम तो था भी ले। मतलब डॉक्टर को नहीं बताएंगे वो? अब वो बताए हो सरपंच साहब, बताए हो कि नहीं? अच्छा, सरपंच साहब का तो हम बताएं। गौशाला की जांच करने आते हैं डॉक्टर भी आते हैं हफ्ता 15 दिन में। कौन से? शुक्ला जी हनुमाना के। हनुमाना के शुक्ला जी आते हैं जी, कि गुप्ता जी? नहीं, गुप्ता जी का तो यहाँ से वो हो गया ना। चलिए, मतलब देवरा यह कहती 2-4 गाँव शुक्ला जी के खत्म हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।